मीडिया दस्तक, आपकी आवाज और सच का साथ। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के 36,590 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सरकार के 3.5 वर्ष के कार्यकाल में 3,50,000 नियुक्तियां की गई हैं। इसमें सर्वाधिक 67,867 बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में हुई है। उन्होंने नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को बधाई देते हुए कहा है कि जो अच्छा है उसे अंगीकार करें तथा उसे बच्चों के बीच ले जाएं, क्योंकि वे ही देश के भाग्य विधाता हैं। इसी कड़ी में बस्ती में प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में लखनऊ में आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और कुछ सहायक अध्यापकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया। सिद्धार्थनगर में प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह की मौजूदगी में 760 तथा संत कबीर नगर में विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे ने 570 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटा। बस्ती में प्रभारी मंत्री को पत्रकारों ने गड्ढा मुक्त सड़कों तथा सरकारी आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल को धता बताकर जुटाई जा रही भीड़ के सवाल पर घेरने की कोशिश की। दरअसल कुछ दिन पहले जिलाधिकारी ने बयान जारी किया था कि जनपद की 17 सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है। पड़ताल की गई तो इसमें 50% झूठ निकला। प्रशासन के लिए इससे बड़ी बेशर्मी की बात नहीं हो सकती। जिन सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया गया है वहां काम ही नहीं हुआ है। जिलाधिकारी स्तर से जारी इस बयान की खूब निंदा हो रही है। मंत्री के आने पर उनके सामने ये सवाल आना स्वाभाविक था। आप खुद सुनिए मंत्री महोदय ने क्या कहा। हम लोग एक बार इसका अध्ययन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, इसके बाद नई प्रक्रिया अलग अलग विभागों में, बेसिक शिक्षा परिषद के भी और अन्य विभागों में जो भी होंगे, इन सबको आगे बढ़ाने, तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य शासन स्तर पर प्रारंभ होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि जिन लोगों का नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, अलग अलग जनपदों में हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण अलग अलग जनपदों में इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और मैं चाहूंगा वे सभी शिक्षक अपना नियुक्ति पत्र लेने के साथ जनपद और जनपदों में कौन से विद्यालय उनको दिए जा रहे हैं, बेसिक शिक्षा परिषद इन चीजों को एक बार देखेंगे। मेरिट के आधार पर बिना भेदभाव के किसी भी प्रकार की कोई शिकायत की गुंजाइश कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। कुछ महीने पहले हम लोग इस जनपद में आप लोगों के साथ मिले भी थे, जिसमें 31,277 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पूरे प्रदेश में दिया गया था। उसमें बस्ती जनपद का जो हिस्सा था, जो हमारे बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए थे, हम सब जनप्रतिनिधियों के साथ, यहाँ के जिलाधिकारी और टीम के साथ उन्हें नियुक्ति पत्र दिया था। कुछ बच्चों का परिणाम माननीय न्यायालय में वाद लंबित होने के कारण जारी नहीं हुआ था नियुक्ति पत्र। माननीय न्यायालय ने उन्हें भी नियुक्ति पत्र दिए जाने के निर्देश दिए, जिसके अनुपालन में उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे यशस्वी बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, जो आपके मंडल के निवासी भी, अथक प्रयास करके अपने युवा बेटों और बेटियों के हित को देखते हुए 36,590 बच्चों को, जिसमें कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट कम था या अपीयर नहीं हुए, ज्वाइन नहीं करना चाहे, तो उनकी संख्या बहुत कम है। 36,590 को मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की और हम लोग उसका जनपदों में उसका कार्यक्रम कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि 832 बच्चे बस्ती जनपद को मिले हैं, जो हमारे उन विद्यालयों में जाएंगे जहां पर हमारे पास टीचर्स की कमी है। कहीं एकल विद्यालय है, कहीं एक से ज्यादा शिक्षक की जरूरत है, उन्हें सेवा का अवसर मिला। एक हिस्टोरिकल डिसीजन है। दलीय निरीक्षण आपने किया? हम को देख रहे हैं, कहाँ का देखने का तो नीचे रखा। क्या ये बहुत मौलिक सवाल है
और विकास एक सतत प्रक्रिया है। कोविड-19 एक ऐसा इशू हमारे बीच है जिसमें मार्च के बाद से हमारे सामने ये संकट था कि जो हमारा फाइनेंस स्टेट का, हम उसे कोविड में खर्च करें या उसे हम डाइवर्ट करें अपने और कामों में। हम डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी है। गड्ढा मुक्त सड़कें हो, यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपने बताया कि कुछ सड़कों के बारे में कि वो कागज में बनी हुई बताई गई, बट वो बैचलेस नहीं हुई है। मैं आपकी मदद चाहूंगा कि अगर कुछ सड़कें ऐसी हों तो हम उसे खुद भी देख लें। आपके ही विधायक ने पत्र लिखा है, आपके ही विधायक ने शासन को भी पत्र लिखा है। माननीय संजय प्रताप जायसवाल जी ने शासन स्तर पे पत्र भी लिखा है उसके लिए। अच्छा। संजय जी मेरे मित्र हैं जी, और मुझे लगता है कि आपको ज्यादा मानते हैं, ज्यादा स्नेह था, आपको पहले बता दिया और शासन को बता दिया। सर, हमारी मंशा है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हों, उसके लिए क्या प्रयास है? मैं करूंगा। आपने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया है। मंत्री जी, सरकार का प्रोटोकॉल है। मेरा सवाल आप आराम से बात कीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं। मेरा सवाल है कि गड्ढा मुक्त के लिए क्यों पैसा दिया जाता है जब उसी सड़कों के लिए 5 साल का अनुरक्षण का जिम्मा है ठेकेदार का, तो उसे दोबारा क्यों पैसा दिया जाता है? मैं विषय रखूं, 5 साल की उन सड़कों के मरम्मत का हम प्रोविजन अनुबंध में करते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन ली जाती है। अब हमने किया, मैं उसका मंत्री, पैसा मैं देता हूँ। अब हमने उसे 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया। PMGSY की जो सड़कें बनेगी, 14,000 किलोमीटर हम सड़क उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार की कृपा पर देने जा रहे हैं, जिसमें 9,000 किलोमीटर की DPR हमने बना ली है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। रेस्ट ऑफ दैट जो पोर्शन बचा है, इन प्रोसेस है, उसे हम बना रहे हैं। 10 साल में 5 साल तो PMGSY का जो अनुबंध गठित होता है उसमें इसकी व्यवस्था है। जो 5 साल और बचा है, कुछ हमें इंसेंटिव भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अभी हम उससे सड़कों का नवीनीकरण प्रस्तावित किया है, और जो 5 साल और बचेगा उसके रिन्यूअल का पैसा हम स्टेट गवर्नमेंट से देंगे। पीरियोडिकल रिन्यूअल विलेज रोड का 8 साल पे होता था, उसे हम जनप्रतिनिधियों की डिमांड पे, जैसे आप लोगों ने बताया, उसे रिड्यूस करके 5 साल किया है। उसकी क्षमता भी उतना नहीं है, तो दोहरा रवैया क्यों आती? खुले मैदान में करना चाहिए, खुले मैदान में करना चाहिए। आम जनता के लिए 100 आदमी लिखा पड़े हुए और सरकारी कामों के लिए 1000 आदमी रहेंगे। नहीं, वहाँ भी संख्या की दृष्टि से हमारे प्रशासन ने वो सारे रूल्स फॉलो किए हैं। अब जैसे आप आ गए, अब आपको भगवान नहीं रोक सकते तो हम कैसे रोक? अब आप खड़े हैं, अब आपसे बात करना है, मैं कैसे कहूँ कि साहब 2 मीटर की दूर पे खड़े हो? मंत्री ना तो वहाँ सैनिटाइज करने की व्यवस्था है, ना थर्मल ऐसे में कैसे पालन हो रहा है? आप लोग वहाँ हम देखेंगे। मुझे जानकारी है कि 200 लोग रहेंगे, जो हॉल का स्पेस है। सर, किसान MSP रेट 1200 ही तक तय कर पाया। आपका बिल आया कि किसान अपना रेट तय करे, 1200 ही तय कर पाया, तो किस तरीके से आपकी बिल किसान के सहायक और कैसे आज दुगनी होगी? MSP हम इस बात के लिए नहीं तय करते हैं कि किसान अपना बिल तय करे ना, मेरा उत्तर आ जाए या तो आपका प्रश्न पूरा हो जाए। प्रश्न पूरा हो जाए सर। हाँ, पूरा करिए। 1200 रुपए ही रेट चल रहा है। ये था कि किसान अपना रेट तय करके बेचे, 1200 तय कर पाया, तो कैसे उसका आय दोगुना होगा? और इसी पर केंद्र और सरकार और राज्य सरकार दोनों चुके सर। MSP हम इसलिए देते हैं, दैट इज नॉट मैक्सिमम, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम इसलिए देते हैं कि प्रोड्यूसर को यह गारंटी हो कि इससे कम अगर कोई पैसा दे रहा है तो गवर्नमेंट के हम सेंटर पे बेचे। मान लीजिए 1800 से 2000 उसको मिल रहा है धान का, ओपन मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में 2100 मिले, तो अगर 2100 मिले तो उसे उसके सामने बाध्यता नहीं है कि वो हमारे सेंटर पे बेचे। अगर उससे कम मिल रहा है तो वो हमारे सेंटर पे बेचे। बिचौलियों को कैसे हम दूर करें, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। मैं बहुत विनम्रता से और क्षमा के साथ मैं कहना चाहूंगा कि बिचौलिए भी इसी समाज से आते हैं, हम कार्रवाई नहीं करते। बिचौलियों की मदद करने वाले भी इसी समाज के अंग हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी कहीं लीकेज मिलता है तो कार्रवाई करते हैं। जनप्रतिनिधियों के सामने कोई समस्या आती है तो उस पर वो सजग दृष्टि भी रखते हैं, सतर्क दृष्टि रखते हैं।
तो एमएसपी के बारे में जो हमारा बिल आया है उसमें हमने कहीं एमएसपी को अलग नहीं किया है।